ओके, तो देखो बेटा, आज हमें जो चैप्टर सीखना है दैट इज प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब क्या, सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? हाँ, देखो, अगर मैं एक इंसान हूँ, अगर आप मेरे बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, मेरे बॉडी को कट करके, क्या करके, कट करके मेरे बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, और मेरी बॉडी इंटरनली कैसे क्या की गई है, ऑर्गेनाइज की गई है, इसका जो आप स्टडी करोगे उससे हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी लिख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इट इज द स्टडी ऑफ किसका, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहां तक समझ में आया? एनाटॉमी मतलब क्या? सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं प्लांट एनाटॉमी। अभी इसे कैसे डिफाइन करोगे आप बताओ? हाउ यू विल डिफाइन प्लांट एनाटॉमी? The study of internal structure and organization of plants is called as plants anatomy, ठीक है। किसकी ब्रांच है ये? बॉटनी की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? बॉटनी की। सो हम लिखेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ, किसका स्टडी? of internal structure and organization of plants. Internal structure and organization of plants. ठीक है। सबसे पहले अभी मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल। सेल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज सेल, ठीक है। देन व्हाट इज टिश्यू? बट कैसे सेल्स? ऐसे कोई भी रैंडम सेल हो सकते हैं क्या? मेरे ब्रेन का सेल और मेरे हार्ट का सेल दोनों मिला के एक टिश्यू बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। उनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंस है बट उनका ओरिजिन भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ओरिजिन। और उनका फंक्शन भी डिफरेंस है। तो मेरे टिश्यू में कैसे सेल्स आते हैं? टिश्यू इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। उनकी स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए पता है? कि उनका जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन डिफरेंट होना चाहिए। ओरिजिन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और उनका जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन कैसे होना चाहिए? एक तो सेम होना चाहिए, नहीं तो रिलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेटेड। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। सो हाउ वी विल डिफाइन टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। ऐसे सेल जो सिमिलर भी हो सकते हैं थोड़े अमाउंट में, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, बट उनका ओरिजिन कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओरिजिन कैसे होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। एंड उनका फंक्शन कैसे होना चाहिए? सेम या रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सो वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? It is a group of similar or dissimilar cells. It is a group of similar or dissimilar cells having same or different origin. Same origin, having same origin, and they must perform same or related functions, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अभी ना सबसे पहले अभी एक चीज और पढ़ने की, टिश्यू ये टर्म किसने दिए? हु कॉइन्ड द टर्म टिश्यू? सो उसका नाम है एन ग्रीव। क्या नाम है? एन ग्रीव इज अ साइंटिस्ट और बॉटनिस्ट। वी विल कॉल हिम एज अ बॉटनिस्ट who coined the term tissue। जिसने टिश्यू टर्म को क्या किया? कॉइन किया। उसका नाम हमने क्या दिया? एन ग्रीव। जल्दी से नोट डाउन कर लो। डन।
तो देखो एनग्रू ने कौन सी टर्म दी, टिश्यू टर्म दी। ही हैज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी में उसने बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या किया है, रिसर्च किया है। सो एनग्रू इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। हम उसे क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ऊपर का रफ कर दूं, ओके चलो। सो हम लिखेंगे नेहेमिया, नेहेमिया ग्रू और एनग्रू is considered as the father of plant anatomy. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। टिश्यू टर्म किसने कॉइन किया, एनग्रू ने कॉइन किया। ठीक है, अभी एक साइंटिस्ट है उसका नाम है कार्ल नैगली। क्या नाम है, कार्ल नैगली। उसने क्या किया, जो प्लांट टिश्यू है ना उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कितने कैटेगरी में, दो। कौन कौन से होते हैं दो टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, बोलो। प्लांट की ग्रोथ होती है एंड परमानेंट टिश्यू की वजह से वो प्लांट को सपोर्ट देता है। क्या देता है, सपोर्ट। उनमें हम एक और डिफरेंस बनाएंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना वो क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। एंड परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं हो सकता। तो दो बेसिक पॉइंट हमें समझ में आ गए कि प्लांट की ग्रोथ किसकी वजह से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक। व्हाइल प्लांट को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, परमानेंट करता है। सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स है ना वो डिवाइड हो सकती है। क्या हो सकती है, डिवाइड। व्हाइल परमानेंट टिश्यू के सेल्स डिवाइड हो सकती है, नहीं हो सकती। सो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करेंगे कि द साइंटिस्ट और बॉटनिस्ट कार्ल नैगली, क्या लिखेंगे हम, कार्ल नैगली डिवाइडेड प्लांट टिश्यू इन टू टाइप्स। कितने टाइप्स में उसने डिवाइड किया है, दो टाइप में। कौन कौन से दो टाइप्स, पहले हम लिखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट। कौन कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में क्या सीखा हमने कि वो टिश्यू के सेल्स क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। क्या हो सकती है, डिवाइड। व्हाइल परमानेंट टिश्यू की सेल डिवाइड हो सकती है, क्या, नहीं हो सकती। तो फर्स्ट पॉइंट वी विल राइट दैट द cells of it has or have ability to divide। परमानेंट टिश्यू के सेल्स डिवाइड हो सकती है, नो। यहां पे हम लिखेंगे कि द सेल्स हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन, लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन। मतलब ये जो भी सेल्स है उन्होंने अपनी डिवीजन करवाने की एबिलिटी को क्या किया है, खो दिया है। क्या किया है, खो दिया है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, व्हाइल परमानेंट टिश्यू फॉर गिविंग सपोर्ट और स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सो हम लिखेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर mainly growth of the plant, while permanent tissue किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है शिफा, सपोर्ट फॉर द प्लांट। सो इट गिव्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ठीक है, अभी यहां पे देखो मैं एक वर्ड बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको मुझे ना उस वर्ड का मतलब बताना है। द वर्ड इज डिफरेंशिएशन। मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन, मतलब क्या। देखो आपने ये मूवी देखा है क्या, हल्क मूवी देखा है,
देखा है ना, उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो नॉर्मल इंसान होता है और नॉर्मल इंसान होने के बाद एक जायंट ग्रीन कलर के मॉन्स्टर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज। मतलब क्या हुआ, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ एंड साथ साथ उसका क्या हुआ, फंक्शन भी चेंज हुआ। क्या हुआ, फंक्शन भी चेंज हुआ। सो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच द सेल, क्या बोलेंगे हम, सेल चेंजेस स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। डेफिनेशन लिख लेना है, ओके, ऊपर का रफ करता हूं मैं। तो हमें यहां पे डिफरेंशिएशन की क्या जरूरत है वो हम सीखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लिखेंगे हम कि इट इज अ प्रोसेस इन विच द सेल changes structurally and functionally into a completely new cell. Into a completely new cell. तो देखो यहां तक समझ में आया। अभी एक पॉइंट हमें नोट करना है, जो परमानेंट टिश्यू है ना, वो टिश्यू किससे बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। किससे बनता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू। अभी मुझे एक बात बताओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स है उनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, उनका फंक्शन भी क्या है, अलग है। परमानेंट टिश्यू में भी जो सेल्स है उनका स्ट्रक्चर कैसे अलग है, उनका फंक्शन भी कैसे अलग है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होना है तो कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन। कैसी होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन। तो पॉइंट हमें क्या नोट करना है, पॉइंट हमें क्या सीखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव्स राइज टू परमानेंट टिश्यू, गिव्स राइज टू परमानेंट टिश्यू एंड द सेल्स गेट्स डिफरेंशिएटेड। सो परमानेंट टिश्यू की सेल्स कैसे रहेंगी, डिफरेंशिएटेड। कैसी रहेंगी, डिफरेंशिएटेड। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अनडिफरेंशिएटेड, मतलब ऐसी सेल्स जिनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड। सेल्स कैसे है, डिफरेंशिएटेड नहीं है। व्हाइल यहां पे पॉइंट हम लिखेंगे कि सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। सेल्स कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। अभी ना एक सेपरेट पॉइंट हमें नोट करना है कि परमानेंट टिश्यू किससे बनता है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। स्टेमेटिक टिश्यू कौन से प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कौन से प्रोसेस से होता है, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से होता है। यहां तक समझ में आया, एक मिनट रीड कर लो, देन वी विल गो ऑन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा है फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो हम नाम डालेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होता है टिश्यू, इट इज अ टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यहां तक समझ में आया। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एज इट हैज एबिलिटी टू डिवाइड। देखो अभी क्या होता है, प्लांट में ना ग्रोथ हर जगह पे नहीं होता। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, ओवरऑल हमारे बॉडी की हर
ऑर्गन की क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्या होती है, ग्रोथ होती है। वैसे प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स में ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही क्या होती है, लोकलाइज होती है। लोकलाइज का मतलब किसी एक स्पेसिफिक जगह पे क्या होना, प्रेजेंट होना। सो इन प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, राइट। और वो जो स्पेसिफिक लोकेशन है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे मेरिस्टेम। मेरिस्टेम। सो मेरिस्टेम मतलब क्या, कि इन प्लांट्स ग्रोथ डज नॉट हैपन ऑल ओवर द बॉडी। ऑल ओवर द बॉडी प्लांट में ग्रोथ नहीं होता। इट इज लोकलाइज्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। इट इज लोकलाइज्ड एट स्पेसिफिक रीजन्स। These regions are called as meristem. These regions are called as मेरिस्टेम। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है, तो इसके अंदर के सेल्स क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस कौन से स्टेट में रहेंगे, डिवीजन के स्टेट में रहेंगे। कौन से, डिवीजन के। वो एक्टिवली या पैसिवली, एक्टिवली। कैसे, एक्टिवली। सो पॉइंट हम लिखेंगे कि द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम are continuously in a active state of cell division। सो इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो कंटिन्यूअस कौन से स्टेट में होते हैं, सेल डिवीजन के स्टेट में होते हैं। ओके, अभी जो मेरिस्टेम वर्ड है ना, किसने दिया है, मुझे बताओ। हु डिवाइडेड प्लांट टिश्यू इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। किसने किए थे, अभी मैंने आपको बताया, कार्ल नैगली। किसने, कार्ल नैगली। सो द टर्म मेरिस्टेम वाज गिवन बाय कार्ल नैगली। सो हम पॉइंट लिखेंगे, द टर्म मेरिस्टेम वाज given by कार्ल नैगली। ठीक है, यहां तक समझ में आया, उसने टर्म दिया। अभी ये टर्म में ना डिराइव किससे हुआ है, ठीक है, उसने नाम तो दिया, वो वर्ड टर्म बना किससे है ना, एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक। उसे हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिस्टॉस। मेरिस्टॉस मतलब डिवाइड या डिविजिबल, ऐसी चीज जो क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, उसे ग्रीक में क्या बोलते हैं, मेरिस्टॉस। और उससे क्या टर्म डिराइव हुआ है, मेरिस्टेम। सो दिस टर्म was derived by a Greek word। कौन सा ग्रीक वर्ड, मेरिस्टॉस। कौन सा, मेरिस्टॉस। सो दिस टर्म was derived by a Greek word मेरिस्टॉस। मेरिस्टॉस means divisible और dividable। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके जो सेल्स है वो कंटिन्यूअस कौन से स्टेट में होते हैं, डिवीजन में होते हैं। सेल्स डिफरेंशिएटेड होते हैं या अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। सेल मैच्योर होंगे या इमैच्योर होंगे, नो, इमैच्योर। क्यों, क्योंकि देखो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो उनका स्ट्रक्चर कैसे है, सिंपल है। कैसे है, सिंपल। और परमानेंट में कन्वर्ट होने के बाद वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब पहले वो कैसे रहेंगे, इमैच्योर रहेंगे। कैसे रहेंगे, इमैच्योर। सो पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, द सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड and they are
इमेच्योर। वो कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड होते हैं एंड इमेच्योर होते हैं। रफ करूं यहां का? अभी आते हैं उनके सेल वॉल के बारे में। प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? हर एक सेल का सेल वॉल होता है। बिकॉज ऑफ सेल वॉल अलग अलग टाइप के सेल्स के क्या हो जाते हैं? फंक्शन हो जाते हैं। व्हाट सेल वॉल कंटेंस। तो अभी हम आते हैं सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या लगता है शिफा आपको कैसे रहेगी उसकी सेल वॉल? सिंपल रहेगी, थीन रहेगी या कॉम्प्लेक्स रहेगी, हार्ड रहेगी? सिंपल, थीन, कॉम्प्लेक्स, हार्ड, क्या लगता है आपको कैसी रहेगी? सिंपल रहेगी एंड थीन रहेगी। So we will write the point cell wall. Cell wall, ठीक है? The cell wall is simple and thin. Cell wall कैसी होती है? Simple and thin होती है। Second point हम लिखेंगे कि only प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है? प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है? सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी इसकी सेल वॉल बनी किससे है? इट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। किससे बनी है? सेल्यूलोज से बनी है। सो सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड और हाईली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। किससे बनी है? सेल्यूलोज से बनी है। मैंने आपको कल बताया था प्लास्मोडेस्माटा, याद है आपको? जब हम ये पढ़ रहे थे, ब्लड का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा। क्या पढ़ा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में ग्रैनुलोसाइट्स में हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होते वो कनेक्टेड होते। किससे कनेक्टेड होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से। वैसे सेम प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लास्मोडेस्माटा। क्या करते हैं? एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चीजों का फास्ट ट्रांसफर करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अगर ये सेल्स है ना डिवाइड हो रही है, क्या हो रही है? डिवाइड। तो इसमें ये जो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है वो ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? ज्यादा। क्यों? क्योंकि चीजों का ट्रांसफर मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बिकॉज दे आर वेरी हाईली एक्टिव इन अ स्टेट ऑफ सेल डिवीजन। सो पॉइंट हम क्या लिखेंगे? द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स स्लैश करके प्लाज्मोडेस्मैटिक कनेक्शंस आर abundant in these cells। इन सेल्स में जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, वो कैसे होते हैं? abundant होते हैं। ठीक है? अगर इसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, कैसी प्रेजेंट है? प्राइमरी। तो सेकेंडरी क्या होगी? एब्सेंट। क्या होगी? एब्सेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल्स अभी इसके छोटे होते या बड़े होते? सेल्स आर जनरली स्मॉलर। सेल्स कैसे होते हैं? जनरली स्मॉलर। सेल्स आर जनरली स्मॉलर। कैसे होते हैं सेल्स? स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक मतलब हर एक सेल का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। मतलब जो डायमेंशन एक सेल का रहेगा वही डायमेंशन कैसा रहेगा? दूसरे सेल्स का रहेगा। सो आइसोडायमेट्रिक मतलब द डायमेंशंस ऑफ ऑल सेल्स आर सेम। हर एक सेल के डायमेंशन कैसे होते हैं? सेम। एमन, व्हाई यू गॉट लेट?
नो नो नो, अभी मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। आफ्टरनून के टाइम में हम कौन सा पढ़ेंगे? सर्कुलेशन। और अभी हमें कौन सा पढ़ना है? प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, एक हफ्ते में अभी हम क्या करेंगे? प्लांट टिश्यू कवर कर लेंगे अपने। ठीक है, अभी जो टॉपिक मिस हुआ है वीडियो में देख लेना एक बार। ओके, रीड करो एक बार, है ना, एक बार उसके नोटबुक में से रीड कर लो आयमन, फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो चलो, क्या होता है बताए? आपने सुना रहेगा जनरली कि जो प्लांट सेल होते हैं ना, उनमें वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े। अगर वैक्यूल्स बड़े तो साइटोप्लाज्म कैसे होता है? कम होता है। और कैसे होता है? थिन होता है। कैसे होता है? थिन होता है। बट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में साइटोप्लाज्म कैसे होता है? डेंस होता है। कैसे होता है? डेंस। सो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि साइटोप्लाज्म इज डेंस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, साइटोप्लाज्म कैसे रहेगा? इसमें डेंस रहेगा। मुझे एक दूसरी बात बताओ, अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या बोला हमने कि इसके वजह से प्लांट की क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ। मतलब इसके अंदर के जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। अगर वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस रहेगा वो प्रोमिनेंट रहेगा या नॉन प्रोमिनेंट रहेगा? प्रोमिनेंट होना चाहिए ना। अगर सेल में बहुत ज़्यादा फंक्शन हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन भी कैसे चाहिए? स्ट्रांग चाहिए। अभी इमेजिन करो हम ह्यूमन्स हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारा ब्रेन कैसे होता है? थोड़ा बड़ा होता है एंड वेल डेवलप होता है। कैसे होता है? वेल डेवलप एज कम्पेयर टू रैट। कैसे होते हैं? या आप पकड़ लो भैंस। क्या भैंस पता है ना आपको? उसका ब्रेन कैसे होता है? छोटा होता है। कैसे होता है? छोटा होता है, नॉन डेवलप होता है। एक्चुअली वो ऑर्गेनिज्म हमसे कैसा है? बड़ा है, बट उसका ब्रेन कैसे होता है? थोड़ा एज कम्पेयर टू इट्स बॉडी इट्स स्मॉलर होता है ना। मतलब क्या? जितना सेल ज्यादा काम करेगी उतना उसका न्यूक्लियस कैसे होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? स्ट्रांग। सो न्यूक्लियस इसका कैसा होता है? प्रोमिनेंट होता है। कैसे होता है? प्रोमिनेंट। और कैसा होता है? बड़ा होता है। न्यूक्लियस जितना बड़ा उतना ज्यादा वो सेल को अच्छी तरीके से क्या कर पाएगा? कंट्रोल कर पाएगा। राइट। सो पॉइंट हम लिखेंगे कि न्यूक्लियस of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is strong / prominent. We will write prominent only. Okay, prominent and large. कैसे होता है? prominent होता है और large होता है। मुझे एक बात बताओ, इसका साइटोप्लाज्म डेंस है। कैसा है? डेंस है। इसमें न्यूक्लियस बड़ा है, तो इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे क्या? वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे? नहीं रहेंगे। सो वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वैक्यूल्स कैसे होते हैं? एब्सेंट। और अगर प्रेजेंट भी हो ना तो दे आर वेरी स्मॉल। कैसे होते हैं? वेरी स्मॉल। सो पॉइंट हम लिखेंगे कि वैक्यूल्स आर generally absent in meristematic tissue. Vacuoles generally क्या होते हैं? Absent होते हैं। And if they are present, they are smaller. वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। देखो, मोस्टली प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स के होते हैं फूड स्टोर करने के लिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए, ना रेस्ट ऑफ द फंक्शन। बट अभी ये जो सेल्स है ना, इनमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मतलब मेटाबॉलिज्म इनमें ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? मेटाबॉलिज्म इज मोर और हाई। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ओके, मतलब द इंटरनल केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। इसे इन जनरल हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल देंगे? मेटाबॉलिज्म। राइट। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उसके टाइप्स। ठीक है, तो ये सेल्स जिनमें कंटिन्यूस डिवाइड हो रहा है, कंटिन्यूस क्या हो रहा है? काम हो रहा है, उनमें मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ज्यादा। सो पॉइंट हम लिखेंगे कि सेल्स आर मेटाबॉलिकली very highly active
एक्टिव। सेल मेटाबॉलिकली कैसी होती, बहुत ज्यादा एक्टिव होती। वैक्यूल्स एब्सेंट तो रिजर्व फूड मटेरियल उनमें रहेगा क्या, फूड मटेरियल जो हम स्टोर करके रखते रहेगा, नहीं रहेगा। मेटाबॉलिकली वेरी हाईली एक्टिव एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज एब्सेंट इन देम। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक और बात, प्लांट को कलर, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। प्लांट को कलर किससे मिलता है, हाँ, अच्छा, किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। किसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट ही होता है, उसके जैसे कुछ और भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर का बोलते हैं ना, कौन होते हैं, प्लास्टिड्स। सबसे पहले हमें लर्न करना है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मतलब क्या, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच गिव्स कलर टू द प्लांट। प्लांट को क्या देते हैं, कलर। और फूड बनाना उनका एक और काम तो है। हर एक प्लास्टिड का फूड बनाने का काम नहीं होता। सो प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनेल्स विच गिव्स कलर टू द प्लांट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल इन मेकिंग फूड ऑफ द प्लांट। या फूड को स्टोर भी करते हैं, क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं। सो लिख लेते डेफिनेशन, दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स which gives color to the plant, ठीक है। and they make food also, कितने टाइप के प्लास्टिड होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, जो आपने हमेशा सीखा है। दैट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, 3 याद में रखने। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। कौन सा, ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है येलो टू ऑरेंज टू रेड। अपने फूल देखे रहेंगे ना, सो फूल में कौन सा होता है, क्रोमोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर में, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया। अलग अलग टाइप के कलर देता है। इनमें से फूड कौन बनाता है, क्लोरोप्लास्ट मेक्स फूड। अच्छा, हम लोग है ना बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से या क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से प्लांट को ग्रीन कलर आता है। क्लोरोफिल पिगमेंट का कलर कैसे होता है, ग्रीन होता है। आप लोगों को 2 ऑप्शन देता हूं मैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट का कलर ग्रीन होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट का कलर ग्रीन नहीं होता। कौन सा राइट लग रहा है आपको, ग्रीन होता है। अगर मैं बोलूं ग्रीन नहीं होता तो, है ना, एकदम सिंपल चीज है। देखो, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी को यूज करके खाना बनाता है ना, तो उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, या जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ना, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट की हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन वेवलेंथ को वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट। अगर वो बाकी सब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है और ग्रीन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें वो कैसा लगेगा, कलर में ग्रीन लगेगा। कैसा लगेगा, ग्रीन। सो ओरिजिनल में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन नहीं होता, प्लांट का कलर ग्रीन नहीं होता। बस उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो ग्रीन कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसके वजह से हमें बहुत सारे जगह पे प्लांट कैसे दिखता है, ग्रीन दिखता है ना। अगर आगे जाके कहीं पे देखो ना, किसी का कलर आपको ग्रीन लग रहा है, तो एक्चुअली वैसा कलर होगा नहीं। कभी कभी क्या करता है कि कोई वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से हमें वो चीज कैसी दिखती है, उस स्पेसिफिक कलर की दिखती है। आया समझ में, पक्का। तीनों प्लास्टिड समझ में आए। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, खाना बनाना है। क्या बनाना है, खाना। एक सिंपल चीज मुझे बताओ, पहले ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है ना, पहले खेत में मजदूरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसके ऊपर से आपने उसको है ना घर का काम करने को बोला, कर पाएगा, कर पाएगा ना, कर पाएगा
नहीं। अगर कोई आदमी 10-10, 12-12, 16-16 घंटे काम कर रहा है, घर पे आके उसको सब्जी बनाना, भाजी बनाना है, बजना बना पाएगा? नहीं। दोनों में से कोई एक ही काम कर पाएगा, अच्छे तरीके से कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? अच्छे तरीके से कर पाएगा। सो अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो रहे हैं तो उनके अंदर फूड बनाने की कैपेसिटी रहेगी? रहेगी क्या? नहीं। तो उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट रहेंगे? नहीं। उनमें ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ना क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ना ल्यूकोप्लास्ट। कोई भी प्लास्टिड उनमें प्रेजेंट नहीं होता। सो प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, सो हम लिखेंगे पॉइंट कि प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मैंने तो बोल दिया कि प्लास्टिड्स एब्सेंट होते, बट अगर वो फिर भी प्रेजेंट रहे, तो प्रोप्लास्टिड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी स्टेज में? प्रोप्लास्टिड। पहले लिख लो, फिर प्रोप्लास्टिड क्या है बताता हूं। ठीक है, एंड इफ दिस प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट they are present in proplastid stage। अभी प्रोप्लास्टिड क्या होता है? देखो, हम है ना किससे बने हैं? हम पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस। मतलब मेरी सबसे पहली स्टेज कौन सी थी? जाइगोट थी। कौन सी थी? जाइगोट। सो प्लास्टिड की पहली स्टेज कौन सी थी? प्रोप्लास्टिड। कौन सी? प्रोप्लास्टिड। मतलब प्लास्टिड किससे बनते हैं? प्रोप्लास्टिड। तो प्रोप्लास्टिड को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि दीज आर माइन्यूट साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड विच फर्दर गिव्स राइज टू द प्लास्टिड्स। मतलब क्या कि छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स जो आगे जाके क्या बनाते हैं? प्लास्टिड। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते, बट कौन से स्टेज में प्रेजेंट रहते? प्रोप्लास्टिड, इफ दे आर प्रेजेंट, अदरवाइज दे आर एब्सेंट। सो प्रोप्लास्टिड मतलब क्या लिख लेते हैं? दीज आर माइन्यूट साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स which gives rise to or which we will write develops and differentiates into प्लास्टिड्स, जो आगे जाके किस में डिफरेंशिएट होते हैं? प्लास्टिड्स में। नोट कर लो। एक मिनट रीड कर लो, ठीक है? देन आई विल रफ द बोर्ड, देन विल मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले क्या बोला आपको? देखो कि ये जो सेल्स है ना, इनमें मैंने कल बोला था अमन, याद है आपको कि जो WBC ना, WBC की जो ग्रैन्युलर साइट है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो लोब्ड है, राइट? तो उनको दो लोब्स को कनेक्ट कौन करता है? याद है आपको? कौन कनेक्ट करता है? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। याद आया? मैंने आपको कल ही बोला था कि उस ऐसा ही स्ट्रक्चर प्लांट में प्रेजेंट होता है। उन्हें क्या, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। याद आया? प्लाज्मोडेस्माटा दो प्लांट सेल को जो कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो अभी थोड़े टाइम पहले हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है ना, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ये जो सेल से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इनमें ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। कैसे रहेंगे? ज्यादा। अगर इनमें प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन ज्यादा है तो इन सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम रहेगा। सो इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उनमें जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली एब्सेंट। विल राइट एब्सेंट, ठीक है? अरे सो पॉइंट पे विल राइट कि इंटरसेल्युलर space is
एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स है इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस कैसे होता है, एब्सेंट होता है। देखो दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है लूज टिश्यू और एक होता है कॉम्पैक्ट। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, कैसे, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सेल। लेकिन अब बॉक्स करके पॉइंट लिख लो, राइट। सो हम बॉक्स करके पॉइंट लिखेंगे कि टाइप ऑफ टिश्यू अकॉर्डिंग टू, इसका पार्ट नहीं है, सेपरेट हम लर्न करें, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, मैं दो इसमें लिखूंगा, लूज टिश्यू एंड कॉम्पैक्ट टिश्यू। मुझे बताओ, जिसमें सेल एक दूसरे से दूर रहेंगे वो कैसा टिश्यू रहेगा, लूज, और जिसमें सेल्स कैसे रहेंगे, टाइटली पैक्ड, वो कैसे रहेगा, कॉम्पैक्ट टिश्यू, राइट। सो लूज टिश्यू मीन्स सेल्स आर लूजली पैक्ड and intercellular spaces are present, intercellular spaces are present। ठीक है, यहां पे पॉइंट लिखूंगा मैं, सेल्स आर टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड, और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, एब्सेंट। इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। तो मुझे एक बात बता, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लूज टिश्यू रहेगा या कॉम्पैक्ट टिश्यू रहेगा, कॉम्पैक्ट, क्योंकि उसके सेल्स कैसे है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। इफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इट इज अ वेरी टाइट टिश्यू एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पैक्ट टिश्यू। सो पॉइंट हम लिखेंगे एज सेल्स आर tightly packed meristematic tissue is a type of compact tissue। नोट कर लो जल्दी से। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लिखना है, यहां पे मैं लिख रहा हूं एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस आर एब्सेंट, एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस आर एब्सेंट। ब्रैकेट यहां पे लिखते हैं, सब्सटेंसेस आर एब्सेंट। ठीक है, अभी एर्गेस्टिक का मतलब क्या, आप लोग ही मुझे बताओगे। ठीक है, ये जो सेल है इसमें कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, डिवीजन का काम हो रहा है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या रहेंगे, लिविंग रहेंगे या नॉन लिविंग रहेंगे, लिविंग रहेंगे। नॉन लिविंग एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। सो जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं, एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस। सो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एर्गेस्टिक मतलब क्या बोला मैं, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। जल्दी से एक बार रीड कर लो, देन व्हाट वी विल डू, वी विल स्टडी द डिफरेंट और टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहले हम क्लासिफिकेशन का चार्ट बना लेते, वाई हाउ मेनी वेज वी कैन क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, रीड वंस, देन नाउ आई विल रब द बोर्ड। तो चलो अभी क्या करना है, हमें लर्न करना है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
देखो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके से? सबसे पहला तरीका होगा कि उसका ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन उसका कहाँ से हुआ है, मतलब वो बना किससे है एंड उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, राइट। सो वी विल क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। एक हो गया उसकी ओरिजिन और डेवलपमेंट से, और दूसरा हम लिखेंगे अकॉर्डिंग कि वो एग्जैक्टली प्लांट बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट्स लोकेशन इन द प्लांट बॉडी, अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन इन प्लांट बॉडी, कि एग्जैक्टली उसकी प्लांट बॉडी में लोकेशन कहाँ पे है, उस अकॉर्डिंग हम उससे क्लासिफाई करेंगे। पहले हम लिखेंगे प्रोमेरिस्टेम। क्या? प्रोमेरिस्टेम। इसका दूसरा नाम हम लिखेंगे प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। आपने प्राइमोर्डियल वर्ड ना बायोलॉजी में एक जगह पे और सुना रहेगा, ओवरीज के अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट के अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल याद आ रहा है आपको, जिससे आगे जाके ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ओके, स्टडी करेंगे, ठीक है। प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम एंड थर्ड इज अर्ल मेरिस्टेम। अर्ल मेरिस्टेम। सेकंड टाइप हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम। एंड थर्ड टाइप हो गया आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में प्राइमरी टिश्यू प्रेजेंट होगी। यस, हाँ, सेकेंडरी मेरिस्टेम में भी प्राइमरी टिश्यू प्रेजेंट होगी। यस। सिंपली हम इतना याद में रखेंगे प्लांट क्यों लेटर लाइफ में आता है, कब आता है समझ में? प्राइमोर्डियल एम्ब्रियोनिक लाइफ, प्राइमरी अर्ली लाइफ, सेकेंडरी लेटर लाइफ, है ना। पहले हम क्लासिफिकेशन बस वर्ड समझ लेते, क्या समझ लेते हैं? वर्ड्स। और वर्ड समझने के बाद हर एक को हम क्या करेंगे? डिटेल में लर्न करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कितना टाइप बना लिया हमने? 3। प्रोमेरिस्टेम, प्राइमोर्डियल है और मेरिस्टेम। सेकंड कौन सा हो गया आपका? प्राइमरी। थर्ड कौन सा हो गया आपका? सेकेंडरी, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन भी हम इसे 3 इसमें क्लासिफाई करेंगे। आपने सुना रहेगा अपाइकल मेरिस्टेम, राइट, मेरिस्टेम। सेकंड आपने सुना रहेगा इंटरकैलियरी मेरिस्टेम, इंटरकैलियरी मेरिस्टेम। और थर्ड नाम आपने सुना रहेगा दैट इज लैटरल मेरिस्टेम। सो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 2 तरीके से क्लासिफाई कर दिया। एक होता है उसके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे 3 टाइप में, और एक होता है उसके लोकेशन के बेसिस पे। मैंने एक स्टार्टिंग में वर्ड बताया था डिफरेंशिएशन, जिससे हमने नोट किया था, बराबर। उसका मीनिंग मुझे फिर से एक बात बताओ, क्योंकि अभी जब हमें पढ़ना है ना प्राइमरी, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी, सेकेंडरी, इसमें हमें बहुत चीज़ें आने वाली, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। सब डिफरेंशिएशन एक बार मुझे बताओ क्या होता है फिर से, या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्या होता है? हाँ, देख के मत बोलो, आपको क्या समझ में आया हो मुझे बोलो। कन्वर्ट होना। अभी मैंने एग्जांपल आपको हल्क का दिया था, किसका दिया था? हल्क। हल्क पहले डॉक्टर होता है, नॉर्मल इंसान होता है, बट आगे जाके क्या होता है? अचानक से उसमें ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं, वो स्ट्रक्चरली भी बदल जाता है, वो फंक्शनली भी बदल जाता है, और नए इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। वो उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, उसका फंक्शन भी अलग होता है। इन द सेम वे सेल के साथ क्या होता है? जो सेल होती है ना,
क्या होती है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज इनटू कंप्लीटली न्यू सेल, एक नई सेल में। ये जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन के अलग अलग टाइप्स हम लर्न करेंगे, कौन कौन से, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, और एग्जैक्टली कौन किससे कैसे बनता है, ये सब चीजें हम लर्न करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो आज के लिए हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल के लेक्चर में हम क्या कंटिन्यू करेंगे, हर एक को डिटेल में स्टडी करेंगे, प्रो मेरिस्टेम को, प्राइमरी, सेकेंडरी, और यहाँ पे अपाइकल, इंटरकैलियरी एंड लैटरल। ये स्टडी करने के बाद वी विल स्टार्ट विद द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, उसके बाद परमानेंट टिश्यू को स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, बोलो कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मुझे बताओ मेरिस्टेमेटिक नाम किसने दिया? हु गेव द नेम मेरिस्टेमेटिक? कार्ल नैगले। ठीक है, मेरिस्टेम कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? मेरिस्टॉस। कौन से लैंग्वेज का? उसका मतलब क्या होता है? डिविजिबल या डिवाइडेबल। ऐसी चीज से क्या हो सकती है? डिवाइड हो सकती है। देन मुझे बताओ हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी? यस, नेमिया ग्रीव और एन ग्रीव, व्हाट वी विल कॉल हिम, नेमिया ग्रीव। ठीक है, उसने एक और टर्म कॉइन की थी, उसका नाम क्या था? एन ग्रीव कॉइन्ड वन मोर टर्म, टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू? सिंपल बेसिक है, क्या बताओ? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है थोड़ा ना, सिमिलर या डिसिमिलर सेल हैविंग सेम origin and they have to perform same or related function. It's called as tissue. What is plant anatomy? Study of structural and organizational. कौन सा स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल या इंटरनल? The study of internal structural organization of the plant is called as plant anatomy. Then what is general anatomy? कोई भी एनिमल हो उसका जनरल, आप एमबीबीएस में जाओगे ना फर्स्ट ईयर में, तो आपको क्या करना पड़ता है? डाइसेक्शन करना पड़ता है। डाइसेक्शन करके आप हर एक ऑर्गन को क्या करते हो? स्टडी करते हो। मतलब क्या करते हो? आप इंटरनली हर एक ऑर्गन को क्या करते हो? स्टडी करते हो। उसे हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। एक और टर्म आपको आता है, दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब क्या कि मैंने, ठीक है, ऑर्गन को निकाला, मैंने क्या किया, अंदर एक लीवर नाम का ऑर्गन है उसको निकाला, उसको मैंने स्टडी किया कि इसका ये फेस है, उसका ऐसा सरफेस है, ऐसा कर्व है, ये सब मैंने स्टडी कर लिया। ठीक है, स्टडी करने के बाद मैंने उसका क्या निकाला? पीस निकाला। क्या निकाला? पीस। उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके मैंने उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। मतलब कोई भी ऑर्गन का, सेल का, ऑर्गन का कट सेक्शन करके या टिश्यू का कट सेक्शन करके उसे माइक्रोस्कोपिकली जो हम स्टडी करते हैं उसे हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ह्यूमन हार्ट में हमने पढ़ा ना, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? एनाटॉमी, फिर ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। अभी बाद में हमें पढ़ना है कार्डियक सेल। जब हम कार्डियक सेल पढ़ेंगे तो हर एक सेल के हम कैसे पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट विल बी कम अंडर हिस्टोलॉजी। आया समझ में? सो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल अगला कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। कोई डाउट है अभी तक? रीड कर लो, एक बार रीड करो, फिर उसके बाद देखते हैं, कुछ डाउट होगा तो लेते हैं। एमन समझ में आया? जब से कंटिन्यू किया वहां तक कुछ डाउट? पहले का रीड कर लो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, मैं यहाँ पे हूँ। प्रेरणा आफ्टरनून में भी नहीं आने वाली आज?